जय माता दी। विमल विपरीत राजयोग, ये एक ऐसा राजयोग है, अगर आपकी कुंडली में आ जाए तो आपको उस कारक ग्रह के दशाओं में बहुत धन देगा, आपको राजा जैसा जीवन देगा, बहुत ऊपर लेके जाएगा, या यूँ कहे आपके जीवन को पलट देगा, सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। इसे कहते हैं विमल विपरीत राजयोग। विमल विपरीत राजयोग बनता कब है? जब किसी कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी, अर्थात किसी भी कुंडली में जब 12 भाव होते हैं, जो द्वादश भाव होगा उसका स्वामी छठे या आठवें भाव में हो, तब यह विमल राजयोग बनता है। लेकिन इसके कुछ कंडीशन भी है। आइए जानते हैं विमल विपरीत राजयोग के बारे में। सपोज ये कुंडली है, किसी भी कुंडली में कुल मिला करके 12 भाव होते हैं, तो हमने क्या कहा, द्वादश भाव का स्वामी छठे आठवें भाव में हो। द्वादश भाव जहाँ पे रोमन नंबर 12 है, और छठा आठवां भाव तब रोमन नंबर 6 है, रोमन नंबर 8। ठीक है, जैसे कि हमने उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली ली है। मेष लग्न की कुंडली में लग्न 1 नंबर है और द्वादश भाव कितना कौन सा हुआ, 12 नंबर। तो 12 नंबर द्वादश भाव का स्वामी कौन हुआ, गुरु। आप नीचे का टेबल देखिए, 12 नंबर मीन राशि, स्वामी कौन है, गुरु या बृहस्पति। तो बृहस्पति अगर छठे या आठवें भाव में हो, यहाँ पे जहाँ पे 6 नंबर या 8 नंबर लिखा है वहाँ पे हो, इस केस में तब वो बनेगा विमल विपरीत राजयोग। लेकिन हाँ, कुंडली आपकी अलग अलग हो सकती है। अगर समझो आपकी कुंडली तुला लग्न की है, तो तुला लग्न की कुंडली में यहाँ पे 6 आएगा द्वादश भाव में, तो बुध आना चाहिए छठे या आठवें भाव में। तो जो भी राशि का राशिपति होगा द्वादश भाव का नीचे के टेबल में से आपकी कुंडली में, वो छठे या आठवें भाव में है, तो विमल विपरीत राजयोग बनता है। यूजुअली कहा जाता है कि छठा, आठवां, 12वां भाव शुभ नहीं होता है, लेकिन विमल विपरीत राजयोग ये योग है जहाँ पे शुभ ना होकर के भी आपको शुभ परिणाम देगा। अर्थात मेष लग्न की कुंडली में अगर बृहस्पति छठे भाव अर्थात कन्या लग्न में या आठवें भाव वृश्चिक लग्न में आ जाए, तो वो आपके लिए शुभ होगा, वो राजयोग कारक होगा। दूसरी चीज़, अगर वो यहाँ पे होगा, अगर वो छठे भाव में होगा, तो उसकी 7वीं दृष्टि खुद के घर में होगी, तो यहाँ पे विशेष लाभ मिलता है। अष्टम भाव से ज़्यादा लाभ विशेष देगा छठे भाव में। वैसे अष्टम भाव में भी अगर होगा तो भी बृहस्पति यहाँ पे पंचम दृष्टि होगी, लेकिन हाँ, सबकी पंचम दृष्टि नहीं होती। जैसे किसी कुंडली में चंद्र, बुध, शुक्र या सूर्य द्वादश भाव में है, तो उस केस में ज़्यादा योग कारक होता है अगर द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव में हो। तो ये बनता है विमल विपरीत राजयोग। लेकिन कंडीशन ये है कि वो ग्रह अस्त ना हो, वह ग्रह पाप कर्तरी में ना हो, वह ग्रह किसी और ग्रह के से कोई ऐसा विपरीत योग ना बनाता हो, जैसे कि विष योग, चांडाल योग या फिर नकारात्मक योग, जैसे सूर्य के चक्कर में आकर के ग्रहण ना, या फिर कोई ग्रहण दोष ना लगता हो। तो जो भी नकारात्मक योग अगर वो नहीं बनते हो और द्वादश भाव का स्वामी छठे आठवें भाव में है, तब वो बनेगा विमल विपरीत राजयोग। और इसके विशेष लाभ है, व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होता है, स्पेशली जब उस द्वादश भाव का जो स्वामी ग्रह है उसकी कारक ये होगी, क्या कहते हैं, दशा होगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तब उसे विशेष ऊंचाई प्राप्त होगी, धन, संपत्ति, वैभव सब कुछ मिलेगा। जय माता दी।